गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। जगाई और तो मैं है, कैसे है आप सब। ये नहीं जगाई है मैंने। मेरी नींद कौन खुली। टाइम क्यों को दिखाओ फोन। सुबह के 5:51। 5:51, 5:51 हुए हैं देखो। 5:15 वही 1:05। 5:05 है, 5:51 है, ये 5:52 है। और यहाँ देखो सुबह कितनी जल्दी दिन निकल चुका एकदम। जल्दी क्या हो निकलो, टाइम पर निकले हैं। टाइम पर ना निकला ना, जल्दी निकला। जल्दी निकला। वो कोयल कित गई थी, कोयल बोल रही थी यार ये ना। शेष कोई। मैं नहीं, हुआ कोयल वाइब नहीं। बहुत प्यारी लग रही थी। मैं सोची कोयल की आवाज़ रिकॉर्ड करूँगी और इसीलिए मैं फ़ोन उठाया था। और ना यहाँ ना फूल बहुत लगे हैं, मुझे ना गुलकंद बनाना है। तो मुझे गुलकंद बनाना है, मैं इन फूलों का गुलकंद बनाऊंगी। मैं आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। बहुत सारे फूल लगते हैं गिर जाते हैं, तो गुलकंद बनाना चाहिए ना। यहाँ देखो भैंस भी उधर ना, भाभी भैंस का काम कर रही। देखो रेड कलर दिख रहा है ना, छोटा सा। बड़ी जाके दिखाई दो भाभी। हाँ। बड़ी जाके। हाँ, फालतू में भाभी नाराज हो जाए, ये नहीं कह रहे भाभी के कैमरा ले जा, भाभी नाराज हो जाए मैंने क्यों ली। तो ना आप ऐसा गलत काम नहीं करा। ये तो जा रही भाभी का देवर भाभी का। मौसम सच में बहुत अच्छा है, बहुत जोर से हवा चल रही है। हम्म। ना साहब। तो यहाँ घूमते घूमते ये बोले चल भाभी के पास चल ही लेते हैं। सुबह उधर जो भाभी रहती है ना बड़े ताऊ जी के यहाँ पे, उन सबकी भैंस और गाय बाहर बंधती हैं। हम सबकी बाहर बंधती हैं, मतलब पेड़ों के नीचे खेत में। तो ये पहुँच गए वहाँ पे, मैं भी पहुँच गई इनके साथ साथ। और मेरा मायका और इन भाभी का मायका आस पास ही, हम दोनों हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ये दो बहनें हैं एक ही घर में, एक ये है एक वो वाली रेड साड़ी वाली। तो ये दोनों एक ही घर में शादी हुई है इनकी। और मेरे मायके से 10 किलोमीटर पास में है इनका मायका। तो इनके घर पे भी खेती बाड़ी का काम किया हुआ है पहले। तो यहाँ पर इन्होंने भैंस गाय सब पाल रखी हैं। मेरा पहले कभी किया हुआ नहीं था, तो मैं इन्हीं के साथ मस्ती मजाक कर रही थी कि मैं भी लेके आऊँगी भैंस। फिर हम बोला को नहीं आ जाए भाभी, मैं भी लाऊंगी भैंस बहुत जल्दी, देखियो। फिर भाभी भाभी हरी फल दो। हाँ? सही बात है। सच में लिया हो ना एक भैंस, हाँ लिया ना। कसम से एक भैंस लिया हो। देखो छाए ना मिले कहने भी आप छाए गालांग फिर सबने। हाँ। पेड़ की देखो के दशा है, ये बन कैसे रहे देखियो। अब 4 जगह बैठ जा आदमी चाहो तो, सारा देख अलग ही लुक है ना। ये घर ने चलना दोनों का दोनों सुबह पहले हंडन लग गया। माँ बना रही है चाय, भाभी झाड़ू लगा रही है, मैं भी झाड़ू लगा लूँ चाल के। गलत बात है ना सुबह पहले। इस मौसम बहुत अच्छे थे यार, इन लोगों ने मौसम की कीमत को अंदाज जो को नहीं। ये काम में लाग जी। हम सुबह पहले मौसम को मजो ले लिया, फिर लेट काम करा हम। चलो चलते हैं अब घर पे। तो वहाँ पे भाभी से भैंस लाने का प्रॉमिस करने के बाद घर आई, तो ये गेहूं पड़े हुए थे इसमें कोने में, कितने दिन से पड़े देख रही हूँ। तो मैंने कहा भाभी इन गेहूं का कुछ इलाज करो ना। तो भाभी बोली ये पहले बरसाने पड़ेंगे ऐसे और फिर ये इनका इलाज होएगा। मैंने कहा चलो मैं बरसाती हूँ, आज इनको यहाँ से हटाते हैं और इनको कट्टों में भर के रखते हैं, क्योंकि ये सेल करने से पहले ना इनको साफ़ किया जाता है। तो भाभी कह रही थी साफ़ करने पड़ेंगे हमें, नहीं तो भैया लोग करते हैं वैसे हमेशा। मैंने कहा चलो आज हम करते हैं। और मैंने ये ऐसे बरसाने शुरू किए। भाभी बोली भाभी के व्रत है ना, बोली मेरे से नहीं होगा। मैंने कहा नहीं मैं कर लूँगी, मैं ऐसे बरसाऊँगी, आप फटाफट वो करते जाओ। और बहुत सारे गेहूँ थे, हमने सारे, आपने पहले की वीडियोज़ में भी देखा है, बहुत सारे थे। हमने सारे पूरे 2-2.5 घंटे लग गए और सारे ऐसे बरसाए। और इनके ऊपर से ना जैसे वो थोड़ा होता है ना डूंडली वगैरह बोलते हैं हम लोगों में, वो कचरा सारा कूलर चला दिया था तो उसकी हवा से निकल गया।
तो दूसरे खेत के जो थे वो तो भैया लोग पहले कर चुके, लेकिन ये घर वाले थे ये नहीं किए थे, तो ये हम दोनों ने कर दिए आज। और पूरा घर जो है ना वो पूरा गंदा हो रखा था, पूरे पे बहुत ज़्यादा मिट्टी जमी हुई थी, तो हमने वो मिट्टी झाड़ने का और एकदम से घर को साफ़ सुथरा बनाने का संकल्प लिया था। तो मैं शुरू हो गई थी सुबह पहले ही, उधर से आते ही मैंने कहा आज घर को क्लीन करके ही रहेंगे। तो ये सारे कट्टे वगैरह है ना, इनको एक साइड में कर दिया, जो भी सेल होने के है ना उनको एक साइड में कर दिया। ये वाली रसोई जो है ना ये मम्मी ने मेरे को दे दी गिफ्ट में। मम्मी ने कहा कि ये वो तो यूज करती नहीं है, उसका तो ऐसे ही सांग निकाल के रखती है, सारे में सब्जी टमाटर आलू सब फैला के रखे हैं, स्लेब का हाल बुरा हाल हो रखा है। तो आज तक बनने के बाद में ये किचन आज तक यूज में नहीं आई। तो मम्मी ने कहा तू है ना इसको तेरा बना ले, और तेरा जैसे तू जिस हिसाब से रहती है ना उस तरीके से इसको सेट कर ले। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो आज ये काम तो कर ही लेते हैं। भाभी से पूछा, भाभी ने भी कहा मुझे नहीं चाहिए ऐसी किचन, मेरे जैसे खेती का काम है तो मैं गैस तो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे मेरा वैसा ही चूल्हे वाला सब कुछ चाहिए जिसमें कि काम कम हो। और भाभी जो है ना ये टाइल वगैरह लगी हुई है लेकिन पोछा कभी नहीं लगाती इधर, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता यार। और मुझे यूँ रहता है कि पोछा वगैरह, जैसे टाइल्स भी ख़राब हो रही हैं, पूरा इतना पैसा लगा है और सारा ख़राब हो रहा है, तो मैंने कहा आपसे नहीं होता मैं करती हूँ चलो। और मैंने ये क्या बोलते हैं ना मैंने सोच लिया कि अपना जो है उधर का, अपना तो छोटा घर है और ये वाला है, इसकी भी साथ साथ देख रेख होती रहेगी। तो यहाँ पे मैंने आज सुबह पहले किचन साफ़ कर लिया और मैं इस किचन को सेट करने वाली हूँ, अपने गैस की रसोई में इसको बनाने वाली हूँ। ये गैस भाभी का पड़ा है, जब मेरा रुद्रपुर से सामान आ जाएगा ना तब मैं मेरे वाला शिफ्ट कर लूँगी, तब तक भाभी वाला मैं यूज में ले लूँगी। भाभी ने कह दिया उनको नहीं चाहिए, तो जब तक वो वैसे उनको चाहिए होगा तो बारिश के मौसम में चाहिएगा, जब तक मेरा सामान आ जाएगा तब तक मैं इसमें सेट कर लूँगी। भाभी को चाहिए होता है तो भी भाभी उधर की साइड जहाँ चूल्हा बना रखा है ना उधर की साइड ही गैस सेट करती हैं, क्योंकि उनसे पोछा वगैरह रोज़ नहीं लगता और इस किचन में पोछा लगेगा नहीं तो ये फिर साफ़ नहीं होगी। मिट्टी वाले में तो खाली झाड़ू लगा के ही साफ़ कर लेते हैं। तो मैंने सोचा, मैंने कहा मम्मी मैं ऐसे ऐसे ना, इनमें एक अलमारी बहुत काली है उसमें धुआं जमा हुआ है, क्योंकि पहले ये इसमें चूल्हा हुआ करता था और ये हम लोगों ने फोर्स करके ही बनवाई थी कि ऐसे भी होना चाहिए, कभी कभी कोई गेस्ट आ जाते हैं तो गैस वगैरह होनी चाहिए, कभी की यूज में आ ही जाती है। तो यहाँ पे मैंने फिर मम्मी से मतलब मम्मी ने खुद ने कहा था कि ये वाला सेट करो, तो मैंने ये फिर साफ़ कर सुथरा कर लिया है। आज आप देखेंगे मैंने एकदम इसको साफ़ कर दिया और मैंने सोचा मैं सिलेंडर भरवा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिलेंडर एक्स्ट्रा रखा है, मेरे वाला आएगा तब तक मैं इसको भरवा के यूज कर लेती हूँ। भाभी तो करती भी नहीं है, तो जिससे कि सारे जैसे पूरे काम जब चूल्हे पे होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा पजल हो जाते हैं, परेशान हो जाती हूँ मैं, तो हो जाती हूँ, मेरा पहले कभी किया हुआ नहीं है। तो और फिर बच्चे जैसे दूध मांगते हैं फिर चूल्हे पे जाओ, बच्चों के लिए कुछ भी बनाना होता है फिर चूल्हे पे जाओ, तो उनको उतनी देख रेख उनकी मैं कर नहीं पाती जितनी मैं पहले करती थी। इधर सब बड़े बच्चे हैं तो वो लोग तो रोटी वगैरह खा लेते हैं बिना सब्जी के भी, मेरे बच्चे छोटे हैं वो बिना सब्जी के नहीं खा पाते। रोज़ जैसे छाछ दही जो है उनको आदत नहीं है ना इतना, तो परेशान हो चुके खा खा के। मैंने कहा ये किचन में सेट करती हूँ, कम से कम मम्मी भी ने भी कह दिया और कम से कम बच्चों को टाइम पे खाना मिल जाएगा। और बाकी बच्चे जैसे बासी भी खा लेते हैं, मेरे बच्चों को नहीं आदत तो वो नहीं खा पाते। तो यहाँ पर सुबह पहले ये वाली किचन जो है इसको अच्छे से साफ़ करके डस्टिंग इसकी सारी करके और इसमें पोछा लगा दिया है। और इसमें आलू प्याज टमाटर जो पड़े थे वो सिंक जो है उसमें यूज में नहीं आती, क्योंकि उसमें पानी का कनेक्शन ही नहीं है, तो उसमें रखे हैं फ़िलहाल के लिए। बाद में जब मेरी बास्केट उधर हैं सब्जी की रुद्रपुर में तो वो सारा सामान आएगा, उसमें वो सारी बास्केट्स भी आ जाएंगी, तो मैं सारे सब्जी टमाटर आलू जो भी है वो उनमें सेट कर दूँगी। भाभी जो है वो ऐसे खुले ही डालती है, वो कभी भी जैसे उसने आज तक टोकरियाँ वगैरह खरीदी नहीं है, वो अरेंज करके रखती ही नहीं है, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं होता यार, खेती का काम इतना होता है। मैं खुद देख रही हूँ, मैं कि यहाँ आई हूँ जब से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम निकलता रहता है। इतना काम अभी भी बचा हुआ है खेत का कि क्या बताऊँ आपको, धांसे पूरे निकले नहीं है, धांसे जैसे जो फाड़ने जाते हैं ना हम लोग तो वो तो पूरे निकाले ही नहीं गए हैं। और खेत में बाल लगेगी, खेत में से कचरा चुगा जाएगा, थैली वगैरह खेत में नहीं डालते हम लोग, तो हवा से उड़ के जो थैलियाँ आ जाती हैं वो सारी एक एक थैली चुगी जाएगी, कागज मतलब पॉलीथीन वगैरह सब चुगे जाएंगे, तो वो सब चुगने हैं। और खाद भी जैसे वो होता है ना उपले, ये गोबर होता है, गोबर की कुल्डी एक जगह डालते हैं, कुल्डी बोलते हैं हमें हम लोग, गोबर इकट्ठा एक जगह डाला जाता है, तो वो सारा भी परात लेकर के पूरे खेत में बिछाना है। तो वो सारे काम ना फैमिली मेम्बर सारे मिलकर करते हैं तो जल्दी हो जाता है। तो मैंने सोचा मैं घर का भी करूँगी और साथ साथ थोड़ा बहुत उनकी हेल्प भी कर दिया करूँगी। वैसे भी काम करने से कुछ घटता नहीं है और मुझे आदत है, जैसे बैठने की आदत नहीं है, काम करने की आदत है। तो आज ये पूरा घर साफ़ कर लिया है और बहुत जल्दी आप मेरी नई वाली किचन देखेंगे जिसको मैं सेट करूँगी।
और आप मेरे को बताना मैंने मतलब कुछ गलत तो नहीं किया ना। भाभी वैसे यूज़ नहीं करती, भाभी मैंने पहले भी दिखाया आपको, ऐसे ही रहती है वो। और भाभी का मैंने मन नहीं दिखाया, भाभी ने खुद ने कहा है, मम्मी ने खुद ने कहा है, तब मैंने ये वाला जो गिफ्ट उनका है ये एक्सेप्ट किया है, नहीं तो मैं नहीं लेती। मैं मेरा उसी में खुश हूँ। तो ये वीडियो था ना, इसमें मैंने इतना ही कैप्चर किया है। हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। और आपको मेरी ये जो कोशिश है और मम्मी ने जो मेरे को ऑफ़र किया ये कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।